बार बार मना करने की बाद भी मजबूरी में उसके पति को बताना पड़ता है और वो कहता है वो चौथी जानू है और जानू का नाम सुनते ही राम विचलित हो जाता है। अब हमें जानू को दिखाया जाता है बचपन से ही जानू को गाने का बहुत शौक था और हर दिन क्लास के पहले ही लेक्चर में वो गाना गाया करती थी और हमेशा गाने के बारे में ही बात करती रहती थी। जानू के पैदा होने से पहले ही उसके घर वालों ने सोच लिया था कि अगर लड़का हुआ तो उसका नाम SP सुब्रमण्यन और लड़की हुई तो S जानकी देवी रखेंगे। जानू के घर वाले संगीत के बहुत दीवाने थे और जब से जानू का नाम S जानकी पड़ा तब से उसने सिर्फ S जानकी देवी के ही गाना गाए। राम जब भी रेडियो में गाना सुनता तो उसे ऐसा लगता कि ये जानू ही गा रही है। राम सिर्फ उसके गाने का ही दीवाना नहीं था बल्कि उसका भी दीवाना था और ये बात जानू भी जानती थी। वैसे तो राम और जानू बचपन से ही दोस्त हैं और जानू को जब भी कोई काम होता था तो वो सिर्फ राम से कहती थी। दोनों के बीच का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक दूसरे को देखकर ही दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाता था कि कुछ तो गलत हुआ है। और जब भी राम खराब मार्क्स को लेकर उदास होता था तो जानू को तुरंत पता चल जाता था और सिर्फ जानू के बात करने से ही राम खुशी के मारे दिन भर झूमता रहता था। राम जानू से इतना प्यार करता था कि बस वो सोचता था कि जानू हमेशा उसके सामने रहे और राम भगवान से हमेशा सिर्फ यही दुआ करता था। एक दिन पता नहीं क्यों जानू स्कूल नहीं आती, उस वजह से राम पूरा दिन परेशान रहता है।